दोस्तों नमस्कार। मैं सूरजदीन विश्वकर्मा ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार तपजप संगठन। साथियों, आज 6 अगस्त 2023 में आप लोगों के बीच में उपस्थित हूँ। फिर कुछ विशेष जानकारी देने के लिए आप लोग वीडियो को ध्यानपूर्वक सुनेंगे और शुरू से अंत तक सुनेंगे। हम प्रत्येक वीडियो में बताते हैं और आज भी उसी बात को रिपीट करते हैं। बहुत से हमारे साथी वीडियो को खोलते हैं और थोड़ा सा देखा है, किनारे कर दिया। साथियों, निश्चित रूप से आपको मैं बता दूं, प्रत्येक वीडियो में कोई न कोई विशेष जानकारी होती है। इसलिए साथियों, वीडियो को ध्यानपूर्वक सुनने की आवश्यकता होती है और वीडियो पूरा सुनेंगे तो निश्चित रूप से आपको पूरी जानकारी रहेगी। कोई बताएगा, पूछेगा तो आपको सही ढंग से उत्तर देने का एक मौका मिलेगा। इसलिए आगे बढ़ने से पहले आप सभी से निवेदन करूंगा, प्रत्येक वीडियो में निवेदन ही करते हैं कि जिन साथियों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो वो साथी सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करने का भी काम करें। साथियों, ये भुगतान की लड़ाई है हमारे संगठन के माध्यम से। संगठन हमारा ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार तपजप संगठन, जिसके संयोजक आदरणीय मदन लाल आज़ाद जी हैं, उनके नेतृत्व में पूरे भारतवर्ष में संगठन के माध्यम से मिशन भुगतान भारत यात्रा का कार्यक्रम निरंतर चलता रहा है सालों से। और आज भी 15 अगस्त के बाद फिर से वो अभियान शुरू होने जा रहा है। जहाँ जहाँ पर अभी तक मिशन भुगतान भारत यात्रा नहीं पहुँच पाई है, निश्चित रूप से वहाँ पर कार्यक्रम होंगे और जिन जिलों में अभी तक काउंटर नहीं खुले हैं वहाँ पर काउंटर खुलवाए जाएंगे और भुगतान की प्रक्रिया को आपका बहुत ही कम समय में शुरू कराने का प्रयास चल रहा है। इसलिए आप लोगों से निवेदन है और ख़ासकर एजेंट साथियों से निवेदन है कि आप लोग इस संघर्ष में जिस दिन तन्मयता से जुड़ करके लग जाएंगे, निश्चित रूप से आपका भुगतान शुरू हो जाएगा। संगठन के माध्यम से आपने देखा होगा, सरकार ने बहुत जल्दी सहारा का पोर्टल जारी करके और छोटा अमाउंट यानी 10,000 प्रत्येक निवेशक का भुगतान कुछ साथियों के खातों में डाला है। यानी लगभग 112 लोगों की सूचना मिली है कि जिनके खातों में 10,000 रुपये भेजे गए हैं। और अमित शाह जी ने ये जो हथगंडा खेला है साथियों, इसको बहुत गंभीरता से सबको विचार करने की आवश्यकता है। ये राजनीतिक हथगंडा भी हो सकता है, लेकिन मैं प्रत्येक निवेशक से कहना चाहता हूँ, आपका प्रत्येक कंपनी के प्रत्येक निवेशक की बात है, आप इससे मान करके चलिए। ये प्रैक्टिकली अनुभव हो जाना चाहिए। आपके सामने एक नज़ीर है कि भुगतान आपका सरकार कर रही है और उसका प्रमाण सहारा का देख लीजिए। सहारा के विक्टिम को 112 लोगों के खाते में सरकार ने 10,000 रुपये भेज दिया है। तो इससे साबित हो गया आप सभी कंपनियों का, सभी निवेशकों का भुगतान सरकार करेगी। इसलिए मैं निवेशक साथियों से भी निवेदन करना चाहता हूं, आप सबका भुगतान सरकार के पास है और सरकार ही सभी कंपनियों के निवेशकों का भुगतान करेगी। इस बात से आपको भी अवगत होना बहुत ही आवश्यक है। अभी तक आप लोग मात्र केवल अपनी लड़ाई एजेंट के साथ करते थे और एजेंट बेचारा मजबूर होकर के तमाम प्रताड़ना सहता था। कोई डिप्रेशन का शिकार हो जाता था, किसी का हार्ट अटैक हो जाता था। बहुत से साथियों ने हमारे आत्महत्या भी कर ली है। इन सब बातों से आपका भुगतान होने वाला नहीं है साथियों। आपको इस बात का उदाहरण मिल गया है पेपर के माध्यम से, न्यूज़ के माध्यम से। आप खोज करिए, नेट में देखिए कि सहारा का भुगतान सरकार करना शुरू कर दिया है। उसी तरह से सभी कंपनियों के सभी निवेशकों का भुगतान सरकार को करना है, भारत सरकार को करना है, प्रदेश सरकार को करना है। इसलिए आप अपने दिमाग में कंठस्थ हो जाइए, मजबूत हो जाइए कि हमारा जो भुगतान है सरकार के पास है, हमारा पैसा सरकार देगी।
आपको सरकार से मांग करनी है, जो भी आपदाएं आती हैं, जो भी समस्याएं आती हैं, घर में हमारे चोरी हो जाती है, डकैती पड़ जाती है, हमारा एक्सीडेंट हो जाता है, हमारी फसल बर्बाद हो जाती है, उसके मुआवजे के लिए, उसकी शिकायत के लिए हमको सरकार के पास जाना पड़ता है। उसी तरह हमारा भुगतान नहीं मिल रहा, हमको सरकार से शिकायत करनी है और फिर सरकार ने आपका भुगतान करने का एक गारंटी वाला कानून बना दिया है। वो है बट-शेक 2019, जिसको अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 कहते हैं। वो आपका अधिकार है, भुगतान का अधिकार है, प्रत्येक निवेशक का अधिकार है। आप उस कानून के तहत सरकार को अपना आवेदन भेजिए, शिकायत भेजिए। अगर सरकार नहीं सुनती है तो आप लोग सरकार का बगावत करिए, खिलाफत करिए, इसलिए कि आपकी गाढ़ी कमाई है, आपके खून पसीने की कमाई है। आप सबको अपना भुगतान पाने का अधिकार है और उस अधिकार को सरकार ने बना भी दिया है, जिसको मैं भी बता चुका, बट-शेक 2019। उस कानून के तहत आप सबका भुगतान एक एक पाई से होगा और जमा रकम से 2 से 3 गुना होगा। इसलिए आप लोग कहीं दूसरी जगह ना लग करके आपको सीधे सीधे सरकार से पंगा लेना है। सरकार के पास आपका भुगतान है और देश में ये कई वीडियो में बताया जा चुका है, हमारे मदन लाल आज़ाद जी भी बताते हैं, ये कई वीडियो में बताया जा चुका है कि देश में लगभग 42 करोड़ निवेशक हैं जिनका पैसा फंसा हुआ है। और ये 42 करोड़ साथी जिस दिन एकमत होकर के, एकरार होकर के सरकार को घेर लेंगे, उसी दिन आप सबका, प्रत्येक निवेशक का विद ब्याज भुगतान हो जाएगा, कोई नहीं रोक पाएगा। इसलिए आप सबसे मेरा निवेदन है, इस जानकारी को प्राप्त करने के बाद आप सभी लोग हमारे संगठन के साथ एकजुट हो जाएं और संगठन आप सबका भुगतान एक एक पाई से कराने को तैयार है, बशर्ते आपको अपना भुगतान पाने के लिए थोड़ा सा प्रयास यहाँ तक करना पड़ेगा। और साथियों, अगर आप एजेंट से भिड़ते हैं, कुछ नहीं होता, वैमनस्यता हो रही है, आपस में जो रिश्ते हैं वो खराब हो रहे हैं और भुगतान भी नहीं हो रहा है, इसलिए आपको ठोकर वहीं देना है जहां से आपको अपना भुगतान प्राप्त होना। साथियों, सरकार में बैठे लोगों की मंशा साफ नहीं है। आप लोगों ने प्रधानमंत्री महोदय का वीडियो सुना होगा, उन्होंने बड़े ताव के साथ ये बोला था कि मैंने 3 लाख कंपनियों को बंद कर दिया है, देश का कोई एक बंदा च्यों से मुंह नहीं किया है। साथियों, उसी प्रधानमंत्री महोदय से आपको जवाब लेना है कि आपने बंद तो कर दिया है, उस बंद कंपनियों में कितने भारतवर्ष के निवेशकों का पैसा बंद है, इस पर भी कभी विचार किया है? इस बात को लेकर के आप सभी लोग जिस दिन घेर लेंगे, निश्चित रूप से आपका भुगतान सुनिश्चित हो जाएगा और घेरने का समय बिल्कुल करीब है। अभी 31 जुलाई 2023 में हमारे संगठन के माध्यम से जंतर मंतर दिल्ली में कार्यक्रम हुआ। प्रधानमंत्री कार्यालय, प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को, सभी को ज्ञापन दिया गया और वहाँ पर भी नतीजा ये रहा कि दूसरे तीसरे दिन ही सहारा के निवेशकों में 112 लोगों के खाते में पैसा भेज दिया। इसलिए भेज दिया कि लोगों में उदंडता ना पैदा हो, कहीं बवाल ना खड़ा कर दें, कहीं सरकार को न घेर लें। इसलिए जल्दी जल्दी सरकार ने इस तरह का काम किया है कि लोग ढीले पड़ जाएं। साथियों, केवल 112 विक्टिम का पैसा देने से काम नहीं चलेगा। हमारे प्रत्येक कंपनी के प्रत्येक निवेशक का भुगतान सरकार को करना होगा। इस बात को लेकर के सभी लोग एकजुट हो जाएं और मैं ब्याज के सरकार से भुगतान की अपील करें। और हमारे संगठन के माध्यम से 2 अक्टूबर 2023 को एक कार्यक्रम जंतर मंतर दिल्ली में लगा हुआ है। आप देश के प्रत्येक निवेशक, प्रत्येक कार्यकर्ता साथी जंतर मंतर में उपस्थित होकर के अपने भुगतान की मांग कर देंगे। निश्चित रूप से उसी दिन से आपका भुगतान शुरू हो जाएगा। इसलिए आपको कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं, कहीं भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। आपका भुगतान सुरक्षित है, आपके भुगतान के लिए अधिकार बना दिया गया है सरकार के द्वारा। उस अधिकार का केवल हम सबको प्रयोग कर देना है और अपना भुगतान मैं ब्याज के प्रत्येक निवेशक साथी लेने के लिए तैयार है। समय आ चुका है। जय हिंद, जय भारत।